हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो मिस कैरेज के बाद ब्लीडिंग कितने दिन तक होती है या मिस कैरेज के बाद बार बार रुक रुक के ब्लीडिंग क्यों होती है? तो मिस कैरेज के बाद कितनी ब्लीडिंग होती है ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका मिस कैरेज प्रेगनेंसी के कौन से स्टेज में हुआ है। अगर आपके अर्ली प्रेगनेंसी में ही मिस कैरेज हो गया है तो आपकी ब्लीडिंग कम होती है और कुछ दिन तक होती है, उसके बाद बंद हो जाती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट मंथ से जो पीरियड साइकिल है वो स्टार्ट हो जाता है। अब पीरियड साइकिल में थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स है वो आपको बॉडी में सेटल होने में टाइम लग सकता है। दूसरा ये होता है, अगर आपको जो मिस कैरेज है वो लेट प्रेगनेंसी में हुआ है या प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर में हुआ है तो हो सकता है कि आपकी जो ब्लीडिंग है ज़्यादा होगी, आपके जो क्लॉट्स हैं वो बड़े साइज़ के निकलेंगे और आपको ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। उसके बाद पेन भी आपको बहुत ज़्यादा होगा और उसमें आपको ब्लीडिंग कुछ दिन ज़्यादा दिन तक रह सकती है। अब इसमें ये भी होता है कि अगर आपको मिसकैरेज हुआ, आपने हो सकता है मिसकैरेज के बाद डॉक्टर से कंसल्ट किया हो, ऑब्वियसली बात आप करोगे, उसके बाद डॉक्टर ने आपको कोई मेडिसिन दी हो तो उसके बाद क्लीनिंग हो गई है, टिश्यू निकल गया, सब निकल गया है, आपकी ब्लीडिंग पूरी तरह से बंद हो गई है, लेकिन 10 से 15 दिन के बाद फिर से ब्लीडिंग शुरू हो गई है। थोड़ी स्पॉटिंग हो सकती है, फ्रेश ब्लड हो सकता है, कुछ टिश्यू हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो मिसकैरेज है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उस केस में आपको डॉक्टर को दोबारा से कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो डॉक्टर आपका डीएनसी करते हैं, जो भी सर्जिकल प्रोसीजर होता है उसके थ्रू आपकी जो क्लीनिंग है वो की जाती है। जो भी अंदर कुछ बच गया है वो पूरा निकाला जाता है, क्योंकि अगर बार बार ब्लीडिंग होती है रुक रुक करके, इसका मतलब यही है कि जो मिसकैरेज है वो पूरा नहीं हुआ है। आपका जो कुछ पार्टिकल्स हैं, कुछ टिश्यू है वो अंदर रह गया है, तो जो इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं इसकी वजह से होता है। आपको पेन होता है, आपको रुक रुक के ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ब्लीडिंग कभी ज़्यादा भी हो सकती है, कुछ स्मेल भी हो सकती है, आपको फीवर भी हो सकता है। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं कि आपका जो मिसकैरेज है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, इस वजह से आपको रुक रुक करके ब्लीडिंग हो रही है। अब मिसकैरेज पूरा हो गया है ये कैसे जानोगे? इसका इस जानने के यही कुछ तरीके हैं कि आपने जो भी, अगर आपने कुछ मेडिसिन ली है या आपका नेचुरली मिसकैरेज हो गया है तो आपको जो ब्लीडिंग होती है स्टार्टिंग में उसमें कुछ आपके टिश्यू निकलते हैं, यानी कि जो भी प्रेगनेंसी के जो भी पार्ट थे वो सब निकल गए हैं। उसके बाद ब्लीडिंग धीरे धीरे बंद हो जाती है और आखिरी कुछ दिनों में आपको हल्की फुल्की स्पॉटिंग हो सकती है 2 से 3 दिन तक। उसके बाद आपको पूरा महीना कोई ब्लीडिंग नहीं होगी, कोई स्पॉटिंग नहीं होगी। फिर 1 या 1.5 महीने बाद आपको पीरियड साइकिल आएगा आपका, जो पहले की तरह ही होता है। ब्लीडिंग हो सकता है पहले से ज़्यादा हो, लेकिन जो 3-4 दिन का जैसे पहले रहता था वैसा ही होगा। आपका जो मिसकैरेज के बाद जो फर्स्ट पीरियड है थोड़ा सा ब्लीडिंग कम ज़्यादा हो सकती है, हल्का पेन हो सकता है ज़्यादा हो, क्योंकि आपकी बॉडी अब फिर से रिकवरी स्टेज में आ रही है। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ब्लीडिंग ज़्यादा हो, पीरियड साइकिल आपका थोड़ा आगे पीछे हो, लेकिन जो पूरे जो मंथ का जो गैप था उसमें आपको बीच में कोई ब्लीडिंग, कोई स्पॉटिंग नहीं होगी। तो इसका मतलब जो दोबारा से जो आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है वो आपका पीरियड है। अगर आपको बीच बीच में ब्लीडिंग हो रही है तो आप ये मत सोचो कि हाँ इस डेट को तो मेरा पहले पीरियड आता था तो पीरियड ही होगा, ऐसा नहीं है। वो आपका फिर वही मिसकैरेज वाली ब्लीडिंग हो सकती है कि अंदर कुछ बच गया है, क्योंकि आपकी बॉडी में जो यूट्रस में अगर कुछ बच जाता है, प्रेगनेंसी का पार्ट कुछ बच गया है, फेटल का पार्ट कुछ बच गया है, तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उसको बाहर निकालने के लिए। इस वजह से आपको पेन होता है, क्रैम्प होते हैं, ब्लीडिंग होती है। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो आपको एनीमिया भी हो सकता है, आपका हीमोग्लोबिन लेवल सडनली गिर सकता है। अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो क्योंकि इन्फेक्शन होगा, अगर बार बार ब्लीडिंग होगी तो ऑब्वियसली बात है आपका जो हीमोग्लोबिन है वो कम होगा, आपको वीकनेस होगी, आपका बीपी डाउन हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं। अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट आपको ज़रूर करना है, अपने से कोई मेडिसिन नहीं लेनी है, क्योंकि अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हो, अगर ऐसे उनको कुछ लगता है तो आपको साथ में कुछ एंटीबायोटिक्स भी देते हैं और कुछ आपको मल्टीविटामिन्स वगैरह भी दे सकते हैं आपकी कंडीशन को देख करके। या अगर कुछ सर्जिकल प्रोसीजर की ज़रूरत है तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर अंदर इन्फेक्शन होता रहेगा तो इन्फेक्शन ट्यूब्स तक भी जा सकता है और आपकी ट्यूब्स खराब हो सकती हैं, ब्लॉक हो सकती है। इसलिए ये रिस्क नहीं लेना है। मिसकैरेज के बाद 10 से 15 दिन के बाद ब्लीडिंग पूरी तरह से रुक जानी चाहिए अगर आपका अच्छे से मिसकैरेज कंप्लीट हो गया है तो। अगर नहीं रुक रही है तो आपको डॉक्टर को दिखाना है विदाउट एनी डिले। सो होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल है कि मिसकैरेज के बाद रुक रुक के ब्लीडिंग क्यों होती है, कब तक होती है। ये डाउट मैंने क्लियर कर दिया है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।